मिडनाइट डिलीवरी, आधी रात की मदद। जुनैद ने अपना हुड सिर पर डाल लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह चुपके से अपने घर से बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और मुंबई की गलियों में सन्नाटा था। बस कभी कभी कोई कुत्ता भौंक उठा। यह रमजान का दूसरा हफ्ता था और पिछले कई दिनों से वह और उसके दोस्त एक खास मिशन पर थे। रात में जरूरतमंद परिवारों के दरवाजे पर चुपचाप खाना छोड़ना। उन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा था मिडनाइट ग्रुप, आधी रात का ग्रुप। यह सब शुरू हुआ जब जुनैद ने अपनी माँ को एक गरीब विधवा और उसके 3 बच्चों के बारे में बात करते सुना, जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह चुप नहीं रह सका। उसने अपने 2 सबसे अच्छे दोस्त फवाद और मुसीरा के साथ एक प्लान बनाया। हर रात तरावीह की नमाज के बाद वे अपने घरों और पड़ोस से जितना भी अतिरिक्त खाना मिल सका था इकट्ठा करते और फिर चोरी छिपे उन घरों के दरवाजों पर रख देते जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगर आप भी किसी की मदद करना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। रहस्यमयी चिट्ठी। उस रात वे चावल, दाल, रोटी और खजूर से भरी कई थैलियां लेकर निकले। वे चुपचाप गलियों में बढ़ रहे थे। तभी जुनैद अचानक रुक गया। एक दरवाजे के पास जहां उन्होंने अभी खाना रखा था, एक छोटा लिफाफा पत्थर के नीचे दबा हुआ दिखा। उस पर उसका नाम लिखा था। जुनैद का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा लेकिन गली सुनसान थी। यह किसने रखा था? उसने जल्दी से कागज खोला और कांपते हाथों से पढ़ा। मैं जानता हूँ कि तुम और तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हो। सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद के पीछे मिलो। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी दिखाना है। कोई नाम नहीं था, बस नीचे एक छोटा सा चांद बना हुआ था। ये किसने लिखा होगा? मुसीरा ने धीरे से पूछा। फवाद थोड़ा घबरा गया। ये कोई चाल भी हो सकती है। जुनैद ने सोचा और कहा, या फिर कोई है जिसे हमारी मदद की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। रहस्य से मुलाकात। सुबह जब पहली रोशनी फैली, तीनों दोस्त मस्जिद के पीछे पहुँचे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। वहाँ एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ी की छड़ी के सहारे खड़ा था। उसकी झुर्रियों भरी मगर दयालु आंखें देखकर जुनैद को थोड़ी शांति महसूस हुई। तुम बहुत नेक बच्चे हो, बूढ़े आदमी ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा। बहुत साल पहले मैं भी वही करता था जो तुम कर रहे हो। तीनों दोस्त चौंक गए। सच में? जुनैद ने पूछा। बूढ़े ने सिर हिलाया। हम भी जरूरतमंद लोगों के दरवाजे पर खाना रख देते थे, लेकिन एक रात हमसे एक ऐसी औरत मिली जिसने हमारी सोच बदल दी। बूढ़े आदमी की कहानी। कौन थी वो? मुसीरा ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, एक औरत जो अकेली रहती थी। वो कभी किसी से मदद नहीं मांगती थी। हर रात हम उसके दरवाजे पर खाना रख देते थे। फिर एक दिन उसने हमें देख लिया, लेकिन वो नाराज होने के बजाय हमें घर के अंदर बुला लिया। फिर क्या हुआ? जुनैद ने पूछा। उसने हमें अपनी कहानी सुनाई। वो कभी बहुत अमीर थी, लेकिन समय ने सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी जब उसके पास बहुत कम था, तब भी उसने दूसरों के साथ बांटा। उसने हमें सिखाया कि सच्ची नेकी वो होती है जब तुम खुद मुश्किल में हो लेकिन फिर भी किसी की मदद करो। एक नई जिम्मेदारी। कुछ पल खामोशी रही। फिर बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से एक छोटा कागज निकाला और जुनैद को दिया। ये क्या है? जुनैद ने पूछा। ये उन परिवारों की सूची है जिन्हें मदद की जरूरत है, लेकिन वो कभी मांगेंगे नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारा काम बहुत नेक है, इसे जारी रखो और हमेशा याद रखना, नेकदिली की ताकत को कभी कम मत समझना। जुनैद की आंखें नम हो गई। उसने कागज को मजबूती से पकड़ा और कहा, हम रुकेंगे नहीं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और फिर धीरे धीरे सुबह की रोशनी में गायब हो गया। उस रात मिडनाइट ग्रुप फिर से निकला, लेकिन इस बार वे सिर्फ खाना नहीं बांट रहे थे, वे नेकी की एक परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे।